नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और उसके प्रमुख भेदों का विवेचन किया था, अर्थात संज्ञा और उसके अलग अलग भेदों को विस्तार से देखा था। आज हम बात करते हैं संज्ञा परिवर्तन की, अर्थात किस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनता है या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनता है या जातिवाचक से भाववाचक बनता है, आदि आदि। इस प्रकार संज्ञा शब्दों का जो परिवर्तन होता है उसको यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले 5 उदाहरण लिखे हुए हैं, इनके ऊपर हेडिंग है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, अर्थात किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित होती है। 5 उदाहरण लिखे हैं। इन 5 उदाहरण के आगे कोष्टक में देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे पहली लाइन में है रावण, तो हम सभी जानते हैं कि रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक का संकेत करती है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक में परिवर्तित होती है ये वाक्य से स्पष्ट होता है। जैसा पहला उदाहरण है, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहां रावणों शब्द का अर्थ लंका के राजा रावण नहीं है। लंका के राजा रावण जैसे दुष्ट प्रकृति के समस्त लोग हो गए, अर्थात समस्त दुष्प्रवृत्ति के लोगों का समूह बन गया है, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस तरह से वाक्य में प्रयोग होने पर यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानी जाएगी। दूसरा उदाहरण है, हमें जयचंदों से बचना चाहिए। जयचंद सभी जानते हैं देश का बहुत बड़ा गद्दार था, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर हमें जयचंदों से बचना चाहिए, इसका मतलब क्या निकला है, हमें जयचंद जैसे गद्दारों से बचना चाहिए। तो यहां पर भी जयचंद शब्द समस्त गद्दारों का यानी पूरे ग्रुप का उल्लेख कर रहा है, समूह का उल्लेख कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह तीसरा अर्जुन, हम सभी जानते हैं अर्जुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब वाक्य में इस तरह से आएगा देश को अर्जुनों की आवश्यकता है, तो यहां पर अर्जुन शब्द का अर्थ निकलेगा योद्धाओं की। सामान्यतः अर्जुन शब्द का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन, लेकिन यहां पर कुंती पुत्र अर्जुन की बात नहीं हो रही है, कुंती पुत्र अर्जुन जैसे समस्त योद्धाओं की बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह का उदाहरण चौथा, हमने रघुओं की गाथा सुनी है, तो यहां पर अयोध्या के राजा रघु की बात नहीं हो रही है, यहां पर रघु का अर्थ है रघुकुल के समस्त लोग, रघुकुल के समस्त राजा आ गए, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से आज हरिश्चंद्रों की बहुत आवश्यकता है, तो हम सभी जानते हैं हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, लेकिन यहां पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, समस्त सत्यवादी लोगों की बात हो रही है कि आज हरिश्चंद्र जैसे सच बोलने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द जो आया है वो समस्त जाति यानी समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब इस तरह से प्रयोग में आते हैं कि पूरे समुदाय का अर्थ देते हैं, पूरे ग्रुप या पूरी जाति का अर्थ देते हैं, तब ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द पूरे समुदाय का बोध कराता हो, पूरी जाति या पूरे ग्रुप का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण है गांधी, तो गांधी एक सरनेम है, किसी एक का तो नहीं, बहुत सारे गांधी हैं। इसी तरह से पटेल, किसी एक का तो सरनेम नहीं है, बहुत सारे पटेल हैं। इसी तरह नेता कोई एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और इसी तरह से पंडित भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन जातिवाचक शब्द किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं वो हमारे सामने है कि जब हम बात करेंगे गांधी ने अहिंसा का मार्ग बताया, तो इस वाक्य के अंदर गांधी का अर्थ सारे गांधी ना होकर महात्मा गांधी निकलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे पटेल ने बिखरे भारत को एक किया, तो पटेल का मतलब समस्त पटेल नहीं है, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, तो किसी एक का संकेत है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से तीसरा शब्द है नेता। नेता जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम कहेंगे नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तो यहाँ नेता का अर्थ सभी नेता ना होकर सुभाष चंद्र बोस निकलता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसी प्रकार चौथा उदाहरण है पंडित, तो पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहां पंडित का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू।
तो ये चारों भले ही जातिवाचक शब्द हों लेकिन किसी एक का संकेत कर रहे हैं, इसलिए हम इन सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार होता है। समस्त संज्ञाओं में इसको पहचानना सबसे ज्यादा आसान है। वह कैसे कि जब भाववाचक का प्रयोग बहुवचन में हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञाएं जब वाक्य प्रयोग में बहुवचन में प्रयुक्त हो तो वो जातिवाचक संज्ञाएं बन जाएगी। जैसे पहला उदाहरण है बुराई, तो बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बुराई जैसे ही बहुवचन में बदली कि बुराइयां, तो बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए, तो ये बहुवचन हुआ तो जातिवाचक हो गई, अर्थात एक बुराई न पूरा बुराइयों का समूह हो गया। इसी तरह से दूरी, दूरी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम बात करेंगे आजकल दूरियां बढ़ती जा रही है तो दूरी का प्रयोग बहुवचन में हुआ इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है डकैती, तो डकैती क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब बहुवचन में प्रयुक्त होगी कि रोज डकैतियां हो रही हैं तो बहुवचन में प्रयुक्त होने के कारण जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी तरह से सुख एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब सुख का प्रयोग बहुवचन में हो कि वह सुखों में पला है तो बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो सीधा सा अर्थ यही है कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं कब भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। 3 उदाहरण हमारे सामने हैं बोर्ड पर। पहला उदाहरण है वह हर काम में पहाड़ बन जाता है, और जिसमें पहाड़ के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो पहाड़ यहाँ पर क्या है, जातिवाचक शब्द है। हम सभी जानते हैं पहाड़ एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ का अर्थ कुछ और निकल रहा है कि वह हर काम में पहाड़ बन जाता है। पहाड़ यानी बाधा, रोड़ा बन जाता है, और बाधा भाववाचक शब्द है, तो इसलिए पहाड़ का अर्थ क्या निकलता है, बाधा, इसलिए यह भाववाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरह राजनीति में कुर्सी के लिए मारामारी है। कुर्सी हम सभी जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर कुर्सी शब्द का अर्थ पद निकलता है, पद, पोस्ट, के राजनीति में पद के लिए मारामारी है, तो पद भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है नेकी कर दरिया में डाल। एक ये लोकोक्ति है, तो दरिया का अर्थ नदी भी होता है, समंदर भी होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर दरिया का अर्थ नेकी कर दरिया में डाले यानी भला करो और भूल जाओ, विस्मृति, भूलना निकलेगा, तो विस्मृति भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ भाववाचक निकल रहे हैं, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा ही मानेंगे। एक चीज ध्यान रखने की, कुर्सी शुद्ध शुद्ध में भी आता है, तो ध्यान रखें कुरसी यही शुद्ध है, कुर्सी आधा र वाला शुद्ध नहीं है, इसी को शुद्ध माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कब भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला उदाहरण है कि दामिनी हमारे घर की लक्ष्मी है। अब हम सभी जानते हैं लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ निकल रहा है समृद्धि, कि दामिनी हमारे घर की समृद्धि है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण है उसके मन में गंगा बहती है। हम सभी जानते हैं गंगा एक नदी का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, लेकिन यहाँ पर गंगा का अर्थ निकलेगा पवित्रता। कैसे कि उसके मन में पवित्रता बहती है या उसका मन पवित्र है, तो गंगा का अर्थ पवित्र निकलने के कारण भाववाचक संज्ञा होगी। तीसरा है शिक्षा के मंदिर में जवाहरलाल का क्या काम। अब हम सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल शब्द का अर्थ राजनीति निकल रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। कैसे कि शिक्षा के मंदिर में राजनीति का क्या काम, शिक्षा के मंदिर में जवाहरलाल का क्या काम। तो इस तरह से इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अर्थ भाववाचक निकलने के कारण ये सभी भाववाचक संज्ञाएं कहलाएगी। आज के इस संज्ञा प्रकरण के हम अंतिम चरण में आ गए हैं। इससे पहले कि हमारा विषय समाप्त हो, हमें कुछ बिंदुओं को जान लेना चाहिए। जैसे कि
ये 4-5 बिंदु मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, जिसमें पहला है कि वाक्य में संज्ञा कर्ता, कर्म, करण, पूरक आदि किसी भी रूप में हो सकती है। अर्थात संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किसी भी रूप में हो सकता है। वो कर्ता भी हो सकती है, कर्म भी हो सकती है, करण कारक भी हो सकती है, अधिकरण कारक भी हो सकती है। संज्ञा किसी भी रूप में प्रयुक्त हो सकती है। दूसरी बात है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। ये दोनों संज्ञाएं चाहे व्यक्तिवाचक हो भाववाचक हो हमेशा एक वचन में ही होगी। लेकिन यदि ये बहुवचन है, यानी व्यक्तिवाचक और भाववाचक यदि बहुवचन है, तो ऐसी स्थिति में इनको जातिवाचक माना जाएगा। व्यक्तिवाचक और भाववाचक यदि बहुवचन है तो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी। संज्ञा के भेदों में हम ये चीज देख चुके हैं। फिर तीसरी खास बात है कि समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञा मतलब वही जातिवाचक के अंतर्गत आने वाली समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? जैसे सेना, कक्षा, टोली, झुंड, गुच्छा, ये सारी समूहवाची शब्द ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन ये समूहवाची शब्द भले ही समूहवाची शब्द हो तो भी इनके बहुवचन बनते हैं। जैसे सेना से बन गया सेनाएं, कक्षा से बन गया कक्षाएं, टोली से बन गया टोलियां। तो ये सब चाहे एक हो चाहे बहुवचन में हो, दोनों ही स्थितियों में ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में आ सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि समूहवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो बहुवचन है तो भी जातिवाचक में और एक वचन है तो भी जातिवाचक में। तो इस प्रकार हमारा ये संज्ञा प्रकरण आज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।